आपके पिछले बने? एक हफ्ते में दोनों चुनाव हुए। सरसा न श्री चोपड़ा का पहले हो गया था, वो बीजेपी जीती है। उसके बाद दो चुनाव और हुए हैं, एक रानिया ब्लॉक का हुआ, दूसरा बड़ा गुड़ाव का। दोनों में ही हमारे उम्मीदवार जीते हैं, रानिया में भी, और आज दोनों मैंने आज से मिलवाए हैं। मतलब अब तक के 3 ब्लॉक समिति के 4 के हो गए, एक ओडा भी हो गया, ओडा भी हमारा जीता है। चारों के चारों ही बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। और आज आपको मिलवाए हैं दोनों, रानिया और बड़ा गुड़ा के। दोनों अच्छे बहुमत से वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद चुनाव जीते हैं। आज आए थे खाली बधाई देने के लिए। हमने उनका हौसला अफजाई करी, उनको ये विश्वास दिलाया कि कोई भी काम होंगे उनके काम नहीं रुकेंगे। नए बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ऊर्जावान है, अच्छे काम करेंगे। देखिए, विधानसभा का फैसला है, वो तो मुख्यमंत्री और कैबिनेट फैसला करेंगे। जो था वो तो आपने विधानसभा में सुन ही लिया। तो अभी सरकार सब चीज़ें देख के फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस क्या है, कितना देना चाहिए। सीएम साहब का भी एक प्रयास है कि कल उन्होंने एक उदाहरण भी पीवीसी में बताया था कि पहले एक प्रधानमंत्री थे, आज वो नहीं रहे। उन्होंने कहा था कि जब पैसा जाता है तो 15 पैसे खर्च होता है, 85 बीच में हो जाते हैं। तो 85 बीच में रोकने के लिए कि सारा पैसा गांव में जाके सीधा लगे, इसके लिए प्रयास है कि बीच में कहीं इधर उधर पैसा नहीं हो, ये करके उन्होंने कहा। देखिए, हर पार्टी का अपना डेमोक्रेटिक राइट होता है, अपने तरीके से वो चले। डेमोक्रेसी है, उन्हें कोई रोक सकता। पर पॉलिटिकली अगर उसका कोई फॉल आउट आप समझें कि उसका कोई हरियाणा की राजनीति पे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये यात्रा चल रही थी तो गुजरात में कांग्रेस बुरी तरह हारी है। मेरे ख्याल में आज तक कभी भी इतनी बुरी हालत गुजरात में नहीं जो हुई है। और ऐसे ही दिल्ली के जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चुनाव हुए हैं, उसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी में फाइट की है, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। ना कांग्रेस गुजरात में है, ना दिल्ली में है, ना कहीं और है। हरियाणा में भी मैं नहीं मानता अगले चुनाव भी बीजेपी जीतेगी। सोलर का मामला सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया ही इसको ले रही है। क्योंकि ये तो जो थर्मल की है, इसमें आपका पोल्यूशन का मामला भी आता है, इस करके सोलर सस्ती भी पड़ती है। और एक नया ट्रेंड आ रहा है कि नहरों के ऊपर, कैनाल्स के ऊपर भी प्लेट्स लगा के उसको कर रहे हैं। अमेरिका वगैरह में तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, स्विट्जरलैंड में, हमारे यहाँ भी अब बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। हम कुछ हर जिले पे देख रहे हैं 10-10 मेगावाट के सोलर प्लांट लगे, ताकि उससे जो ऊर्जा बनेगी उससे दिन में ये आपके ट्यूबवेल चलें किसानों के, ताकि जो रात को किसानों को पानी लगाना पड़ता है, पानी में जाके ठंड में, अब दिसंबर दिन में इतनी ठंड है, रात को 2 बजे जाके पानी में खड़ा होना बहुत दिक्कत है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हर जिले पे, जैसे झज्जर में है, आपका भिवानी में है, गुड़गांव में है, हमारे यहाँ सरसा में है, हिसार में, फतेहाबाद में, इन जिलों में पानी नज़दीक है, वहाँ हम ट्यूबवेल वही लगा रहे हैं 10 मेगावाट के, ताकि दिन में किसानों को बिजली मुहैया, हमें वो सस्ती भी पड़ती है। जो सौर ऊर्जा से होगी वो 2-2.25 रुपये हमें पड़ेगी, और जो दूसरी बिजली हमें 6 रुपये तकरीबन बाज़ार से ऑन एवरेज लेनी पड़ती है। थर्मल की भी 5 रुपये से ऊपर पड़ती है। तो ये करके गवर्नमेंट का भी अपना जो सब्सिडी रहते हैं वो भी बचेगी, किसान को भी फ़ायदा होगा। एक रात से पानी लगाने से वो बचेंगे, दिन में बिजली मिलेगी। हमारे यहाँ पहले ऐसा था ब्रिटिश टाइम से भी कि जेलों में जो खाना था वो शाम को 4:30 बजे दे देते थे। 4:30 बजे खाना शुरू हो जाता था। मई जून में जो आदमी नींद से उठता है तो 4:30 बजे वो देखता है, उठ के मुँह हाथ धोएं, चाय पिएँ। 4:30 बजे खाना दिन छिपता है 8 बजे जाके, तो वो किसी हिसाब से ठीक था ही नहीं। मैंने पूछा ये क्यों चल रहा है? वो कहने लगे सर ये तो ब्रिटिश टाइम से ही परंपरा है। तो कारण क्या था कि उन दिनों में बिजली नहीं होती थी, तो आदमियों को पशुओं की तरह जेलों में दे देते थे, खाना खा के जल्दी जाओ, अंधेरा होने से पहले अंदर कर दो, ये करके एक कॉन्सेप्ट था, कर देते थे। मैं कहने भाई इसे सुधार करो। हमारे सीएम साहब से मैंने चर्चा करा, अब हमने कर दिया, ये फाइनली ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। अब हमने कर दिया कि सनसेट पे उन्हें खाना देंगे, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जब दिन छिपने का है तो सबको खाना दे दो, ताकि उससे एक टाइम से उन्हें खाना मिले। एक 9 रोटी मेनू में रखी हुई थी। 9 रोटी कोई खाता नहीं, ऑन एवरेज आदमी 3 खाएगा या 4 खाएगा, 4 से ज़्यादा नहीं खाते। तो बिना बात ही राशन ख़राब होता था, बेकार बार उसे वेस्टेज जाती थी। अब हमने उसी कैलेज में ये कर दिया, करने जा रहे हैं। अभी एक्ट बनने में थोड़ा सा समय लगेगा, फाइन निकल के गए मेरे से। हम चाह रहे हैं कि एक वक्त उन्हें पिन्नी मिले या चूरमा मिले, एक दिन खीर या हलवा मिले, तो उसमें भी हम सुधार कर रहे हैं। पहले स्टूडेंट डेली सारा राशन लेता था,
अब हमने सारा एग्रो के थ्रू पूरे स्टेट का कर दिया। उसमें जब इकट्ठा आप लेंगे तो सस्ता भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगी। तो ये करके खाने में बहुत सुधार हुआ है। नई जेलें हम बनाने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 हमारी अभी क्लियर हो जाएंगे इसी महीने में, जिसमें एक फतेहाबाद है, एक दादरी है, और एक गुड़गांव में हमारी हाई प्रोफाइल जेल बन रही है, जिसमें 3 टायर सिक्योरिटी कवर रहेगा, CRP का रहेगा, ISBT करेगा, और हमारे जो है लोकल पुलिस, हरियाणा पुलिस वो भी करेगी, ताकि कोई आदमी उसमें जो खुखार जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, या आपका जो हार्ड क्रिमिनल है, उनको उस जेल में रखेंगे। उसमें 50 जैमर लगे होंगे, बहुत की दीवारें भी ऊंची होगी, और उसमें कोई भी इधर उधर नहीं सकेगा, जा नहीं सकेगा। ये हम रोहतक में ऑलरेडी हमारी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। एक सरकारी रिकॉर्ड सामने आया है कि इस बीजेपी सरकार ने चौटाला और हुड्डा सरकार से ज़्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी हैं। अब 1 साल का लक्ष्य भी रखा गया, अंतिम साल है, चुनावी वर्ष भी होने वाला है, तो इस साल में 1 लाख लोगों को नई नौकरियां देने का ऐलान सरकार द्वारा किया गया। तो कब तक पूरा हो जाएगा ये? देखिए, कुछ सिस्टम है कि आपको पहले अनाउंस करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, लोग अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर स्क्रूटनी होती है, फिर उनके रिटर्न पेपर होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं। इसमें वो समय तो लगता ही है, पर 1 साल के मतलब सब सर्विसेज पूरी हो जाएंगी। जैसे पुलिस की है तो वो तो फिजिकली टेस्ट हैं सारे, उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो हो जाएंगे। तो सभी डिपार्टमेंट की सर्विसेज करके हमारे CM साहब ने अनाउंस करा कि हम करेंगे।